But I hope you remember the formulas for the calculation of B. You remember the formulas for calculation of B, and in fact the short sums formula were also discussed in the last lecture. And I completely trust you कि तुम्हें सारे फॉर्मूलाज आते होंगे, तुम्हें सारे फॉर्मूलाज आते होंगे, ऐसा मेरे को शक है। यकीन में बदल सकते हो तुम लोग कि तुम्हें सारे फॉर्मूला याद हैं? कितने लोगों को याद है? गिव मी थम्स अप। कितने लोगों को याद हैं सारे फॉर्मूलाज? कंसिडरिंग द शॉर्ट सम्स ऑल्सो। शॉर्ट सम्स के फॉर्मूला भी हमें याद है। वेरी गुड, वेरी फ्यू, दैट्स अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम। But when we meet in the next lecture, one thing, first 15-20 minutes there will be a formula oral test. Okay, right now we are starting off with the new topic today. Give the heading in your notebook. Give the heading in your notebook. Coefficient of determination. But a few students are having doubt in the sums which were given. We'll be doing that after I complete my today's session. At the end we'll solve your doubts. Okay, तो पहला हेडिंग क्या मारा तुमने? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, राइट? उसको लिखो, इट इज डिनोटेड बाय आर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ determination, it is denoted by, ऐसा लिखेंगे बेटा, it is denoted by r square. The topic what we have started is coefficient of determination. Coefficient of determination. अब ये होता क्या है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या है? समझो जरा, समझो। तुम लोग रिग्रेशन लाइन तुमको फाइंड करना आती है? यू पीपल नो हाउ टू फाइंड आउट द रिग्रेशन लाइन? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? कितनों को फाइंड करनी आती है? रिग्रेशन लाइन फाइंड करना आता है तुम लोगों को? वाओ, तुम सबको आता है, अमेजिंग। Now, beta, what's the formula for regression line? Tell me, thumbs up. Tell me the formula for regression line. Formula. Regression line का formula. Here. Regression line. Unmute. बेटा क्या कर रहे हैं? अनम्यूट हो ही नहीं पा रहे हैं। धनलक्ष्मी, रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला। सर y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx bar. Y cap is equal to a plus bx. That's the formula for the regression line. मतलब हम वो y की वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं हम। What are we doing? We are estimating the value of y. अब मैंने जो y की वैल्यू एस्टिमेट करी, क्या उस एस्टिमेशन पर तुम्हें भरोसा करने का कि नहीं? What is to be understood over here is, what is to be taken care over here is कि तुमने जो y cap ढूंढा, that is a plus bx. तुमने जो y cap find out किया, a plus bx, ये फॉर्मूला लगा के तुमने जो y cap का फॉर्मूला लगाया a plus bx, और ये फॉर्मूला लगाने के बाद तुमने जो वैल्यू एस्टिमेट करी y कैप की, अब मान लो उसका आंसर आया 25। उसका आंसर क्या आया है? 25। तो उस y कैप का जो आंसर 25 आया, क्या तुम उस पे भरोसा करोगे? तुम उस एस्टिमेटेड आंसर पर क्या तुम रिलाय करोगे? टेल मी, what's your answer? Yes or no? Will you rely on the y cap which you have estimated? Yes or no?
गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप, वेदर विल यू रिलाई, वाई कैप जो हमने फाइंड आउट किया, क्या तुम उस पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? मुझे थम्स अप करके बताओ ना यार प्लीज। जनता बौखलाई हुई है, ऐसे बैठी है, बस खाली बौखलाई हुई है। बेटा जवाब देने के लिए बोल रहा हूँ। यस चार्मी, यस चार्मी। સર એ રિલાયબલ નહીં હોય મીન્સ જ્યાં સુધી કેમ કે એસ્ટિમેટ કરી છે આપણે વેલ્યુ. It is an estimated value. Pay attention what she said. It's an estimated value. तो हम उस पर भरोसा एकदम से नहीं कर सकते हैं। हमें भरोसा अगर करना है तो वो चेक करने के लिए, टू चेक द रिलायबिलिटी, अगर हम टेक्स्ट बुक देखें, अगर हम टेक्स्ट बुक देखें तो उसमें ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में बोला है। अगर हम टेक्स्ट बुक देखें तो उसमें ऐसा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में बोला है कि हम जो वाई कैप का आंसर एस्टिमेट कर रहे हैं, उस एस्टिमेट के आंसर पर हमें रिलाय करने का कि नहीं करने का, वो चेक करने के लिए हम फाइंड आउट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। देखो टेक्स्ट बुक में मैं तुमको बता रहा हूं, दिस इज द पेज नंबर 138, दिस इज द थियरी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, दिस इज द थियरी। अब उसमें लिखा क्या है? We know that the regression is a functional relationship between the two correlated variable and it is used to estimate the value of the dependent variable for given independent variable. The coefficient of determination is a measure, underline in your textbook, it's a measure to find out the reliability of such an estimate. It is a measure to find the reliability of such an estimate. मतलब हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करने का, सीधा ही हम उस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। वाई कैप को हमने जो फाइंड आउट किया, वाई कैप का जो फॉर्मूला आया, उस पर हम सीधा भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम उस पर सीधा भरोसा नहीं कर सकते हैं, हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करने का, एंड उसके बाद हम ये बता पाएंगे कि हम उस पे एस्टिमेट पे रिलाई कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करने का, जैसे मैंने कहा, वी हैव टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम डिनोट कैसे करेंगे, विल बी डिनोटिंग इट विथ आर स्क्वायर, विल डिनोटिंग इट विथ आर स्क्वायर। अब उसका आंसर लिखो, मतलब उसका फॉर्मूला लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो, आर स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हम जो कोरिलेशन का फॉर्मूला यूज करते थे ना बेटा, कोरिलेशन का फॉर्मूला किसी को याद है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो हमारा कोरिलेशन का फॉर्मूला है आर का, उसी को हम स्क्वायर कर देंगे तो वो आर स्क्वायर बन जाएगा। मतलब हमें यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढने का, दोबारा जो हमने थर्ड चैप्टर में सीखा था, वी हैव टू फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो हमने थर्ड चैप्टर में सीखा था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज आर, उसका स्क्वायर कर देंगे तो अपने को कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मिल जाएगा। एंड अब उसके बाद लिखो, अब उसके बाद लिखो, वी वुड रिलाई ऑन द एस्टिमेट, लिखेंगे फटाफट नोटबुक में, वी वुड रिलाई ऑन द एस्टिमेट वाई कैप, we would rely on the estimate y cap when my value of r square
when my value of r square is nearer to 1, when my value of r square is nearer to 1, तो हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं y कैप से, हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं उसके आंसर पर अपने को भरोसा करने का। एंड उसके बाद लिखो एंड if r square is not closer to 1, if r square is not closer to 1, then the estimate obtained from regression line, is not found reliable. Estimate obtained from regression line is not found reliable. बराबर है, मतलब हमें उस एस्टिमेट पर भरोसा नहीं करना है, हमें उस एस्टिमेट पर भरोसा नहीं करना है। अगर आर स्क्वायर का आंसर नियरर टू 1 है तो तुम भरोसा करो, तुम्हारा जो एस्टिमेट आया है वो रिलायबल है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। बट इफ इट इज नॉट नियरर टू 1 तो वी कैनॉट रिलाई ऑन द एस्टिमेट, मतलब हमारा जो एस्टिमेट का जो आंसर आया है वो बराबर नहीं है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, हमने रिग्रेशन लाइन बराबर नहीं बनाई है, ऐसा हमारा कंक्लूजन आएगा। बराबर है। अब चलो इसके रिलेटेड एक सम करते हैं ताकि कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इसके रिलेटेड एक सम कर लेते हैं, चलो फटाफट, तो कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। दैट इज वी आर डूइंग राइट नाउ सेक्शन एफ पर चले जाओ, एक्सरसाइज सेक्शन एफ, वी आर डूइंग सम नंबर 5, section F, sum number 5. The information of the 8 construction companies, regarding the number of the contracts received in a year and the annual profits are given as below. तो number of contracts वो मेरा X है और एनुअल प्रॉफिट्स हमें दिए हैं। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ एनुअल प्रॉफिट, मतलब हमें रिग्रेशन लाइन भी फाइंड आउट करनी है, एंड इवन वी हैव टू वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ द रिग्रेशन मॉडल, क्या हमें इस रिग्रेशन मॉडल पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं, वो भी हमें चेक करना है, वो भी हमें वेरीफाई करना है। तो दिस इज 2 5, कम ऑन कॉपी द सम अलोंग विथ मी, 9 12 6 4 8 and 10. Then next वाला है 100 300 700 1000 350 250 700 and the last one is 750. The last one is 750. Okay, बेटा you have to give me the first step. Come on, x bar y bar मेरे को ढूंढ के दो। रिग्रेशन लाइन भी बनानी है इसमें और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी ढूंढना है। देखो वहां पर लिखा है चेक द वेरीफायबिलिटी, कि इस रिग्रेशन मॉडल पर भरोसा करना है कि नहीं। तो पहला स्टेप x बार y बार का दो। चलो फर्स्ट स्टेप x बार y बार, give me the answer x bar y bar. X bar and y bar. But a few people are sending me the messages, but then few they have joined today itself, ऐसा लग रहा है।
तो x बार ढूंढने के लिए पहले हम इसका टोटल कर देंगे। x का टोटल अगर मैं करूं, so I am getting the total 56, but I am getting the total as 56, जबकि y का अगर हम टोटल करें, y का अगर हम टोटल करें तो वी आर गेटिंग 4150। तो हमको जो पहला ढूंढना है x बार, हमको जो पहला ढूंढना है x बार, वो कितना आएगा? x बार इज सिग्मा xi अपॉन n, तो 56, 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा 8 है। कितना है n? कितना है बेटा मेरा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है। चलो डिवाइड बाय हम 8 कर देंगे n, डिवाइड बाय हम 8 कर देंगे, दैट इज माय n। तो मेरा x बार कितना आएगा? 7। माय x बार विल बी 7। y बार इज सिग्मा yi अपॉन n, तो 4150 डिवाइड बाय 8। सो 4150 डिवाइड बाय 8 अगर मैं करूं तो 518.75, 518.75। नाउ कैन आई से मेरे को ये सम यूवी वाली मेथड से करना पड़ेगा। देखो y की वैल्यू है कितनी बड़ी बड़ी है, चेक करो अपनी y की वैल्यूज। अगर तुम चेक करोगे तो बहुत बड़ी बड़ी है y की वैल्यू। अरे हाँ के ना? तो हम ये यूवी वाली मेथड से करेंगे। सो यहां पर लिख देंगे यूवी, देन यूवी। हमें कोरिलेशन भी ढूंढना है, तो हमको रिग्रेशन लाइन के लिए पहले यू स्क्वायर करेंगे। हम रिग्रेशन लाइन को करने के लिए यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अच्छा, हम u कैसे फाइंड आउट करें? बेटा u कैसे फाइंड आउट करें बताओ। चलो कैसे ये वैल्यू कम करें? वैसे तो कम ही है, लेकिन और कैसे कम कर सकते हैं? u की वैल्यू कैसे कम कर सकते हैं? बुद्धि चलाओ। सिया 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 सिया। -5। -5 करूं कि -7 कर दूं? बेटा -7 करके देखो, ज्यादा मजा आएगा। -7 करो, -7। चलो करो। You subtract it -7 from the values of x. Come on, लिखो। It will be x minus 7. X minus 7. And now let's put the values. X minus अगर हम 7 करेंगे तो यहां पर कितनी आएगी वैल्यूज? जरा चेक करते हैं। चलो पहला क्या आएगा? x माइनस अगर हम 7 करेंगे तो व्हाट वुड बी माय फर्स्ट वैल्यू? 2 minus 7, दैट इज 2 minus 7 करेंगे तो -5। ओके, 5 minus 7 करेंगे तो -2। देन 9 minus 7 करेंगे तो +2। 12 minus 7 करेंगे तो 5। 6 minus 7 करेंगे तो -1। 4 minus 7 करेंगे तो -3। 8 minus 7 करेंगे तो 1। 10 minus 7 करेंगे तो 3। टोटल चेक करो, 0 आना चाहिए। टोटल चेक करो, टोटल यू विल गेट 0। अगर हमने 7 में से माइनस किया तो टोटल अपना 0 आ जाएगा, बिकॉज 7 was our x bar, and if we subtract from x bar the total always, you remember, it has to be 0। अगर हम x बार से हम कर रहे हैं तो टोटल हमारा हमेशा 0 आएगा।
अच्छा v लेने के लिए हेल्प करो, चलो मेरे को v कैसे ले, v कैसे ले, दिवसे 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 सर y डिवाइड बाय 10 પછી -60 y डिवाइड बाय 10 माइनस फिर क्या करूं 60 60 कर दे, y डिवाइड बाय 10 करके 60 कर दे। खुशी 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 सर y डिवाइड बाय 50 माइनस 10। y को डिवाइड बाय पहले 50 कर दें, y को पहले 50 से डिवाइड कर दें एंड देन फिर क्या करें खुशी 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 फिर क्या करें -10। -10 कर दें, 50 से डिवाइड करके -10 कर दें। 50 से डिवाइड करके -10, ओके। तनिष्क 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 क्या करें तनिष्क हाँ 10 से डिवाइड करके बाद में 10 से डिवाइड करके 50 माइनस कर देंगे। 10 से डिवाइड कर दो और फिर माइनस क्या कर दें 50 बेटा 50 करेंगे तो कुछ 40 जैसे कुछ आंसर आ रहे हैं, देखो ना स्टार्टिंग करके, स्टार्टिंग का अगर हम 10 से डिवाइड करके फिर -50 कर देंगे तो चलो ऐसा कर देते, वांदा नहीं, ऐसा करो चलो तनिष्क के साथ हम जाएंगे, पहले डिवाइड बाई 10 कर दो फिर माइनस हम कर देंगे 50। चलो कर दो, लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं हम ये कि पहले y को 10 से डिवाइड कर दो फिर 50 माइनस कर देंगे। तो पहले वाले का जवाब देखो क्या आ रहा है, पहले वाले का जवाब क्या आ रहा है चेक करो। 10 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं, 100 को 10 से डिवाइड करूं तो 10 -50 करूंगा तो -40 आएगा। Then 30 divided by 10 will be, sorry, 300 divided by 10 will be 30. 30 minus 50 will be -20. 700 divided by 10 will be 70. 70 minus 50 will be 20. Then 1000 divided by 10 will be 100. 100 minus 50 will be 50. Then 350 को अगर हम करेंगे 10 से डिवाइड तो 35 -15 आ जाएगा। देन यहां पर -25 आ जाएगा। ओके फिर 70 माइनस 50 करेंगे तो +20 आएगा एंड 75 माइनस 50 करेंगे तो +25 आएगा। तो इस तरह से अपने वैल्यूज आएंगी। टोटल मार लो बेटा, टोटल मेरे को तो मेरा आंसर कुछ 15 आ रहा है, चेक करो तो टोटल 15 आ रहा है, वी का टोटल वी 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 15 आ रहा है मेरा फाइनल टोटल। आई एम गेटिंग इज 15। चेक इट अप, चेक इट अप। देन बेटा यूवी कर दो, चलो यूवी करेंगे -5 इंटू -40 तो माइनस माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा एंड इट विल बिकम 200। 22 जा 40 माइनस माइनस है तो प्लस का साइन हो जाएगा। अगेन 22 जा 40, 5 इंटू 50 इज 250। देन 15 1 जा 15, 25 3 जा 75, 21 जा 20, 23 into 5 is 75 and 15 into 0 will be 0. ओए 15 into 0 कहाँ करना है, वो तो टोटल है, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल बताओ, आई एम सॉरी 75 तक ही जाना है एंड मुझे टोटल बताओ बेटा। मैसेज मैसेज मैसेज, टोटल टोटल टोटल। बेटा मेरा तो टोटल आ गया है, तुम्हारे टोटल की मैं राह देख रहा हूँ, ये ऐसी 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 है 715 715 715। The total what I am getting is 715.
The total I am getting is 715. Okay. Beta, give me the answer for then u square v square. u square v square का टोटल करके दो, u square v square करो चलो. एंड यहाँ पर u square v square क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें r b ढूंढना है, कोरिलेशन, और फिर हम उसका स्क्वायर करके कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ढूंढ लेंगे. तो 5 का स्क्वायर इज 25, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4, 5 का स्क्वायर इज 25, 1 का 1, 3 का 9, 1 का 1, 3 का 9. Give me the total. 78. 78 is the total I'm getting for u square. 78 is the total for u square. Now let's do v square. 40 का square is 1600. 20 का square is 400. 400. 50 का square is 2500. 15 का 225. 25 का 625. 200 का है 20 का square is 400 and 25 का 625. But at the totals मेरा कुछ आ रहा है 6775. The total v square 6775. But are you getting that? 6775. Are you getting that? But how many of you are along with me? The calculations, give me a thumbs up. Are we ready to calculate first B? Are we ready to calculate B? How many of you are doing along with me? बेटा जोरदार. चलो B के लिए जाते हैं. चलो B के लिए जाते हैं. B B B B B B B. The value for B, let's calculate. B is equal to n sigma uv, n sigma uv n sigma uv n sigma uv minus sigma u into sigma v upon n sigma u square minus sigma u the whole square. बेटा into c of y upon c of x आएगा. हमने देखो कुछ डिवीजन यूज किया है, डिवीजन यूज किया है, तो c of y upon c of x आएगा because we have used the division बेटा. तो c of y upon c of x ऐसा आएगा. Let's put the value. n है मेरा 8. सिग्मा uv कितना आ रहा है चेक करते हैं. सिग्मा uv 715. सिग्मा uv 715 बराबर है. फिर सिग्मा u that is 0. सिग्मा v is 15 upon n सिग्मा u स्क्वायर. ये हम डिवाइड करेंगे 8 इंटू n सिग्मा u स्क्वायर. बेटा u स्क्वायर का क्या आ रहा है 78. n sigma u square that is 78 minus sigma u the whole square into
बेटा सी ऑफ वाई क्या आएगा, हमने डिवीजन के लिए वाई के डिवीजन के लिए हमने 10 लेके रखा है, 10 हमने 10 से डिवाइड किया है तो सी ऑफ वाई विल बी 10 एंड x को हमने किसी से भी डिवाइड नहीं करके रखा है, x को हमने किसी से भी डिवाइड नहीं किया है, so that is divided by 1 I would say. Okay, so 8 into 715, that comes to 5720 minus 0. 15 into 0 will be 0. 15 into 0 will be 0. Divide by 8 into 78, that is 624. It is 624. Again minus 0 and into 10. So 57200, 57200, 57200 divide by 624. Five seven two double zero divided by 624. Beta, what's the final answer? Five seven two double zero divided by 624. Beta, what's our final answer? I'm getting 91.67. 91.67. Okay. Now let's calculate A. फटाफट A find out करते हैं. चलो A का फॉर्मूला क्या है अपना? The formula for A is equal to y bar minus bx bar, y bar minus bx bar. So y bar कितना है देखो अपना 7. Y bar is our 7 and B है 91.67 minus 91. वो तो मेरा x बार है. आई एम सॉरी, गलती कर रहा हूँ. 7 तो मेरा x बार है. y बार कितना है अपना 518.75. ओके, it's 518.75. Y bar is 518.75 minus B is 91.67 into X bar is 7. Okay. So 91.67 into 7, 641.69. It's 518.75 minus 641.69. So 518.75 minus 641.69. So बेटा minus 122.94 आ रहा है. Minus 122.94. Okay, but are you getting this minus 122.94? बहुत बढ़िया.
And now लिखो therefore the regression line, therefore the regression line y on x is equal to regression line y on x is equal to y cap is equal to a plus bx. Y cap is equal to a plus bx. So a कितना आया मेरा -122.94 -122.94 -122.94 plus 91.67 x. बेटा ये सिर्फ अपना रिग्रेशन लाइन आया, समझो, ये सिर्फ अपना रिग्रेशन लाइन आया। लेकिन अब इस रिग्रेशन लाइन पे भरोसा करने का कि नहीं, वेदर वी हैव टू रिलाई ऑन दिस रिग्रेशन लाइन, वी हैव टू चेक दैट फर्स्ट कि क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब वो भरोसा करे या ना करे उसके लिए कोरिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो बेटा कोरिलेशन का तो फॉर्मूला ही तुम भूल चुके हो, चलो मैं लिखवा रहा हूं। तो मैं फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं, कैलकुलेशन करके मुझे फाइनल आंसर दो और फिर हम उसका स्क्वायर कर देंगे। लिखो चलो, कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखो जो हमें ढूंढना है आर का। सो आर इज इक्वल टू, बेटा आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v, n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन रूट। बेटा रूट आएगा, डोंट फॉरगेट, n सिग्मा u स्क्वायर। बेटा मैं तुमसे इसलिए नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि मैं उदास हो जाऊंगा, मैं उदास हो जाऊंगा, तुमको नहीं आता है मुझे पता है। n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर इंटू रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर, n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर। बेटा ये सारी रूट एंड ऑल चीजें तुम्हें याद थी? नहीं सर। कोरिलेशन, सो n इज इक्वल टू 8 है अपना, n इज इक्वल टू 8। सिग्मा यूवी का आंसर कितना आ रहा है 715। सिग्मा यूवी इज 8 इंटू 715। माइनस सिग्मा यू इज 0, सिग्मा वी इज 15 बराबर डिवाइड बाय रूट 8 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर कितना है 78, 8 इंटू 78 माइनस 0 का स्क्वायर
-0 का स्क्वायर इंटू रूट इंटू रूट 8 इंटू 6775 सिग्मा वी स्क्वायर का टोटल माइनस 15 का स्क्वायर। तो बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, चलो 8 इंटू 715 ये हमने पहले कर दिया है। 8 इंटू 715 इज 5720 माइनस 15 इंटू 0 करने की जरूरत नहीं है, रूट 8 इंटू 78 रूट 624 इंटू रूट 8 इंटू 6775 8 इंटू 6775 54,200 माइनस 15 का स्क्वायर इज 225। ये रूट में ही है दोनों अभी भी। तो 5720 बेटा 5720 डिवाइड बाय रूट 624 इंटू रूट 54,200 माइनस 225 करेंगे तो 53,975 तो 5720 डिवाइड बाय 624 इंटू 53,975 जो भी आंसर आया उसका रूट कर लेंगे हम, तो 5803.48 ऐसा आ रहा है, चेक करो। एंड अब मेरा आर का आंसर कितना आ रहा है बेटा, चेक करो। तो आर का आंसर तुमने लिख के भेजा मेरे को, आर कोरिलेशन आर का आंसर आ रहा है, कोरिलेशन आर का आंसर आ रहा है 5720 डिवाइड बाई 5803.48 0.98 आ रहा है आर का आंसर, चेक करो आर 0.985 0.985 बेटा, इज दिस अवर फाइनल आंसर? आर अपने को ढूंढना है, आर। नो 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 नो, वी डोंट हैव टू फाइंड आर, वी हैव टू फाइंड आर स्क्वायर। तो ये जो आंसर आया उसका स्क्वायर कर दो, ये जो आंसर आया उसका हमें स्क्वायर कर देने का, जो हमने अभी आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया, अब उसी को हम अब क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलो उसी को हम स्क्वायर कर देंगे, तो दिस इज आर स्क्वायर, तो 0.985 उसका हम स्क्वायर कर देंगे। चलो 985 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 0.96 ऐसा कुछ आ रहा है, जरा चेक करो तो, कि 0.97 985 का अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो 0.97 ऐसा आ रहा है।
ऐसा आ रहा है। अब देखो मेरा आर स्क्वायर का आंसर क्या नियरर टू 1 है कि नॉट नियरर टू 1? इज इट नियरर टू 1? तो बेटा ऐसा करके बताओ। यस, नियरर टू 1 है। जिनके वीडियो ऑन है, इज इट नियरर टू 1? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, इट इज नियरर टू 1। तो अगर ऐसा आंसर अपना नियरर टू 1 आ रहा है तो अपने को एक नोट लिख देने की। लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो। Our coefficient of determination R square, our coefficient of determination R square is 0.97, is 0.97, which is nearer to 1, which is nearer to 1. Hence the assumption, hence the assumption of the reliability, hence the assumption of the reliability of the regression model, the assumption of the reliability of the regression model is valid, is valid. Now, अगर बेटा if it was not nearer to 1 तो हम वहां क्या लिखेंगे? The assumption on the linearity between the regression model is not valid. If it is not nearer to 1 तो हम वहां पर invalid लिख देंगे या तो not valid ऐसा लिख देंगे कि हमारा जो रिग्रेशन मॉडल से जो आंसर अब आएगा वाई कैप को ढूंढ के जो हम आंसर एस्टिमेट करेंगे उस पर भरोसा करो। ऐसा हमने ये सम में कंक्लूड किया। तुमने जो लाइन लिखी उनमें तुमने ऐसा ये कंक्लूड किया कि भाई तुम उस पर भरोसा करो। अगर मेरा आर स्क्वायर का आंसर नियरर टू 1 नहीं आता तो हम ऐसा लिखते कि जो भी एस्टिमेट आएगा उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट रिलाई। ओके, तो आज बेटा ये इतनी सारी चीजें करनी थी तो वी कुड डू ओनली वन सम। एंड इसके जैसा एक होमवर्क भी बेटा तुम करो। होमवर्क में मैं तुम्हें एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, इसी के जैसा सम है ये, इसी के जैसा सम है। होमवर्क में तुम करो उसको, दैट इज आई वांट इलस्ट्रेशन 13 तुम करो, इलस्ट्रेशन 14 तुम करो। ये दो सम तुम लोग करोगे, 13 and 14, illustration 13 and 14. These two sums are also on to check the reliability कि whether our regression model पे हमको भरोसा करने का कि नहीं, वो उसी पर है। ये दोनों illustrations तो कर लोगे। In the next lecture we'll read some important theories and we'll do some important short sums. Okay.